हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे एंड बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी बीच मैं आप लोगों के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे, जो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फंडा आना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड सम स्पेशल इंटीग्रल एंड सम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन से। तो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है? लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड कैपिटल एफ एक्स बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू दिस, एंड ये अपर लिमिट हमने पुट की इसमें, तो एफ ऑफ बी आ गई, फिर माइनस ये जो लोअर लिमिट थी, फिर इसमें अपने एक्स की जगह पे पुट की, तो ये आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं आता, क्योंकि देखो ए टू बी और ये हमारा फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है और प्लस सी, जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लिमिट था ए टू बी है, एक बार हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो एक्स की जगह पे बी आ जाएगा माइनस, अब एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यानी एक्स की जगह पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस सी है ना, माइनस सी बन जाएगा, जो प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। देखो ये हमारा y है और ये हमारा x है, और ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का, और ये हमारा x इक्वल टू a है और ये हमारा x इक्वल टू b है। तो जो y इक्वल टू एफ एक्स का जो एरिया है फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, जो ये एरिया बाउंड कर रहा है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो जो एरिया है ना वो डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ एफ एक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ठीक है, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का ना इवैल्यूएशन करेंगे, यानी सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो इसमें मैंने दो तरीके लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल ट्रांसफॉर्म द गिवन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल एंड चेंज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल अकॉर्डिंगली, एंड देन वी विल इवेल्युएट द ट्रांसफॉर्म्ड इंटीग्रल विद द न्यू लिमिट्स। ठीक है, और we will evaluate the integral without considering the limits and transform the integral in terms of new variable and write the answer in terms of original variable and then apply the given limits of the integral। तो ये इसमें मैंने लिखा क्या है, जैसे सबसे पहले आपके पास तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें लिमिट्स लगी होंगी, तो उनको एज अ आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कंसिडर करके सॉल्व कर दो आप। ठीक है, एंड जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा तो वो आप लिमिट अप्लाई कर देना जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, नहीं तो यदि आप जब सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो उसी समय आप अपने
लिमिट्स को चेंज कर देना, ठीक है। क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म तो यानी कि न्यू वेरिएबल के टर्म्स में दोनों केस में ही करना है। पहला केस जो था जिसमें हम न्यू टर्म्स में तो चेंज कर रहे हैं एंड आफ्टर उसको हम ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं एंड ओरिजिनल लिमिट्स हम पुट कर रहे हैं, पहला तरीका ये है। दूसरा, जब हम उसको न्यू वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हम लिमिट्स को भी न्यू वेरिएबल के टर्म्स में ही उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंड हम अप्लाई कर सकते हैं उसी समय उसको लिमिट्स को। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। क्वेश्चन है i = -1 to 1 5x⁴ √x⁵ + 1 × dx, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप इसको एज अ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, ठीक है। मतलब लिमिट आप मतलब, ठीक है। तो ये मान लो आई, आप एक मिनट पहले पुट कर लो ये जो भी अंडर रूट के अंदर है x⁵ + 1 = t, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 5x⁴ dx = dt। अब जो ये चीज़ है और ये चीज़ dt बन जाएगा और अंडर रूट में जो ये चीज़ था वो t हो गया, ठीक है, और ये dt हो गया। तो ये t की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी और ये dt आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t की पावर हाफ + 1 और ये हाफ + 1, ये कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/2 पावर, ठीक है। और ये है 2/3। अब t किसको पुट किया था हमने, x⁵ + 1 को, और इसकी पावर कितनी है 3/2, ठीक है। तो ये तो हमारा इसका आंसर आ गया, इसका इस पूरे इंटीग्रल का आंसर आ गया। तो कितना आंसर आया 2/3 x⁵ + 1 और इसकी पावर है 3/2। अब जो हमारी लिमिट थी इसमें क्या थी, -1 to 1, अब हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2/3 तो कांस्टेंट है, हम बाहर ले सकते हैं। x की वैल्यू 1 पहले पुट करो तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। -1 पुट करोगे तो x की पावर -5 है, यानी ऑड पावर है, तो ये -1 आएगा आंसर, और -1 + 1 0 हो जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2/3 × 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी /3, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, इसको आप एक बार नोट कर लो। अब सेकंड तरीका देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वही जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ना, x⁵ + 1 को हमने t माना था, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया था 5x⁴ dx = में dt। तो ये जो हमारा इंटीग्रल था ये बन गया था हमारा √t dt, ठीक है। अब यहाँ पे हम -1 to 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो x के टर्म्स में था, ठीक है। अब हमने इसको t के टर्म्स में कर दिया है, तो ये जो लिमिट्स भी है ना वो x की ही है, ठीक है। ये x की लिमिट है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब हमने t के टर्म्स में कर दिया है तो हमें t के टर्म्स में ही यहाँ पे लिमिट चाहिए हमें, ठीक है। हम -1 to 1 नहीं लिख सकते, तो वो कैसे लिखेंगे, जो हमने पुट किया ना उसी से फाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है -1 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ये होगी लोअर लिमिट। और एक बार हम जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, ये x की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो ये 1 + 1 t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये हो गया अपर लिमिट। ओके, तो हमें t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये इसका लिमिट्स है। तो अब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, t की पावर हाफ + 1 और ये हाफ + 1, और ये जो लिमिट्स है हमारा 0 to 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 3/2,
तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा और ये 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिमिट था हमारा 0 to 2 पुट कर देते हैं, तो 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 की पावर 3/2 माइनस 0 रखोगे यहाँ पे तो 0 की पावर समथिंग तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो वापस वही आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर 5/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप इसी मेथड को करना, ठीक है, क्योंकि हम जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो उसी समय हम अपने न्यू लिमिट्स फाइंड कर लेंगे और न्यू लिमिट्स फाइंड करने के बाद हम उसमें सॉल्व करते समय ही लिमिट्स पुट कर सकते हैं। उसमें क्या था कि हमें ओरिजिनल वेरिएबल में आंसर को कन्वर्ट करना पड़ रहा था एंड देन हमें अप्लाई करना था। बट इसमें क्या है कि हम जब पुट कर रहे हैं ना तो उसी समय हम न्यू लिमिट्स फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। फाइंड करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू लिमिट्स और उसी से फिर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जो टॉपिक था हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, इसी चीज़ पे बेस पे मैं 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप पुट कर लो 3 + 4x को क्या पुट कर लो t, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 dx = में dt। तो ये जो i है हमारा, तो यहाँ पे dx था ना, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt/4, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे, तो x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितना आएगी 3, x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/4, ये हो जाएगा log t और ये है 3 to 7, तो ये 1/4 log 7 माइनस log 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 log 7/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस ही मत लगाना, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ओके। या फिर यदि आपको ये फॉर्मूला पता होता, ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला log x + a, ठीक है। तो देखो ये है ax + b, इसका क्या आ जाएगा log ax + b डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट कितना है a, ठीक है, और +c भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, +c लास्ट में, ओके। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, कैसे, ये देखो i = ये आ जाएगा 1/4 क्योंकि x का कोफिशिएंट 4 है, और ये हो जाएगा log 3 + 4x, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। और हमारी लिमिट्स कितनी थी 0 to 1, तो ये हो गया 1/4 log, अब हम ना ये 1 है हमारी अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा माइनस log, और 0 पुट करोगे यानी लोअर लिमिट, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर भी वही आना है log 7/3 और ये 1/4, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ है x - x³ और इन सब की पावर है 1/3, तो इसका मतलब हमें एक हिंट मिलता है कि यहाँ से ना हम x³ को कॉमन लेंगे, और कॉमन लेंगे तो जब उसको हम इस पूरे इससे बाहर लेंगे तो वो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो कैसे लेंगे कॉमन, देखो x³ हमने कॉमन लिया है यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 1/x² माइनस, ये हो जाएगा 1 और इन सब की पावर 1/3 है, ओके, इन सब की पावर 1/3, और नीचे कितना है x⁴, और ये लिमिट थी हमारी 1/3 to 1, ये i मान लो आप इसको, तो ये i = कितना हो गया, ये है 1/3 और ये 1,
अब देखो यहाँ पे बेसिक है कि a इंटू बी की पावर अगर m है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब इसको लिखेंगे x की पावर 3 तो ये इंटू 1/3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, ऐसा, ठीक है। तो ये नीचे कितना है, x की पावर 4। तो यहाँ से बेसिकली x बचा, ये जो x है ना इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे i इक्वल टू कितना हो गया, 1/3, 1, और ऊपर क्या हो गया, 1/x² - 1 की पावर 1/3, और नीचे है x की पावर 3, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 1/x² का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो नीचे वाला मिल जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, कोफिशिएंट आएंगे उसमें, कांस्टेंट आएंगे, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हम इसको में पुट कर लेंगे, 1/x² - 1 को t पुट कर लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 और x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की पावर -2 -1 करेंगे तो x की पावर -3 आएगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका तो ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू में dt। अब इस i को चेंज कर लेंगे हम, इसको हम लिख लेंगे t की पावर 1/3, ये 1/3 है, ठीक है, 1/3। अब देखो ये dx भी था यहाँ पे, तो dx बाई एक्स की पावर 3, तो dx बाई एक्स की पावर 3, तो dt आएगा और हाफ में भी आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो i इक्वल टू ये है -12। अब इसको तो सॉल्व करना इजी है ना, बट हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, ठीक है, लिमिट भी चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे मुझे स्पेस कम मिल रहा है, यहाँ पे जो हमने पुट किया था ना ये वाला चीज़, ये, तो इसमें आप x की वैल्यू 1/3 डाल दो। तो यहाँ पे जब 1/3 डालोगे तो ये 1/9 हो जाएगा, 1/9 होगा, और ये रेसिप्रोकल में तो 9 - 1 यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बार और डालो 1, तो 1 डाला यहाँ पे आपने, तो ये तो 1 हो गया, और 1 - 1 0 हो गया, तो t की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो हमारी लिमिट भी चेंज हो गई, क्या हो गई लिमिट, 1/3 डाला था तो 8 आया था, और अपर लिमिट 0, तो 8 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना चाहिए था हमें, कोई नहीं, यहीं पे कर लेंगे। t की पावर 1/3 है ना, तो t की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1, तो i इक्वल टू -12। अभी कितना हो गया, t की पावर 4/3 हो गया, 4/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये i इक्वल टू कितना हो गया, -3/8, और t की वैल्यू थी, सॉरी t की पावर थी 4/3। लिमिट तो हमने पुट किया ही नहीं, लिमिट था 8 और ये 0, 8 0, तो सबसे पहले 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब 8, तो मैंने यहाँ ना 0 लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, एक मिनट रुको, इसको हम कट करते हैं, मैं इसको लेफ्ट साइड का रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये i इक्वल टू, पहले ये देखो कितना आ गया, -3/8 आया, और t की पावर कितनी थी, 4/3। अब ये लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, 8 0, तो जब आप 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। फिर माइनस का साइन, अब अपर लिमिट पुट करो,
तो एक मिनट, ये -3/8 है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। अब पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 आएगा माइनस, अब इसको पुट करोगे तो 8 की पावर 4/3 आएगा। ठीक है, तो ये -3/8 पे 0 माइनस, अब इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3, और ऑलरेडी ऊपर पावर है 4/3, तो इससे इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -3/8 इंटू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी 16 आ गया। इसको इससे काटेंगे तो 2, इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को सॉल्व करके हमें आंसर चूज करने हैं। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है, b माइनस ए इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए को t, एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b माइनस ए डी एक्स इक्वल टू में डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये i इक्वल टू क्या बन जाएगा, b माइनस ए, अब लिमिट भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0, तो हमारी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, पुट करो आप यहाँ पे, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो t की वैल्यू a आ गई। ठीक है, अब अपर लिमिट निकालते हैं, व्हेन x इक्वल टू 1, तो 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 पुट करोगे x की जगह पे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b, यानी लोअर लिमिट a आई और अपर लिमिट b आई। अच्छा, तो ये f ऑफ, और इस अंदर वाले को हमने क्या पुट किया था, t। ठीक है, और dx क्या बन जाएगा, dt अपॉन b माइनस ए, तो b माइनस ए कॉन्स्टेंट था इसलिए मैंने बाहर ले लिया, ये इससे कट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, a टू b f ऑफ t इंटू में dt। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू b f ऑफ x इंटू में dx। वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे हम आगे जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a टू b, ये रहा b। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स है। तो जब मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था तो मैंने ये सारे फॉर्मेट वहाँ पे करा रखे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा है तो हम इसमें क्या करते थे, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड मारते हैं, तो ये i इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 to π/4। तो जब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स, तो ऊपर ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे पुट कर लेंगे हम tan x को t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx इक्वल टू में dt। अब लिमिट भी यहीं पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट भी यहीं चेंज कर लेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ पे अपर लिमिट क्या थी, अपर लिमिट है π/4, तो जब π/4 रखोगे यहाँ पे x की जगह पे, तो tan π/4 यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, हमने न्यू लिमिट्स फाइंड आउट कर ली है, तो ये 0 है और ये 1 है, और sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा हमारा, dt अपॉन ये 2t स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो यहाँ से 2 को भी बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/2 0 to 1 dt, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5/2 हो जाएगा, और 5/2 को मैं ऐसे लिख लूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, देखो ये सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिमिट्स मत लगाना,
इसलिए मैं कह रहा था कि सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि वहाँ के फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे ही होंगे, क्योंकि ये भी तो एक इंटीग्रेशन ही है। ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो ये 1/2, और यहाँ पे हम फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो 1/a आएगा, तो a तो हमारा ये है, तो 1/a, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा √2/5, ये तो 1/a हुआ। अब tan इनवर्स, अब x लिखेंगे, x तो हमारे यहाँ पे t है, तो t लिख देंगे, और फिर है 1/a, यानी x/a है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक में हम लिमिट ये अप्लाई कर देंगे। तो ये इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो इस √2 से √2 काट दो, 1/√2 इंटू √5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा i इक्वल टू 1/√10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, तो tan इनवर्स और 1 जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा √2/√5, ठीक है। और 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स, ये तो t 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा 1/√10 tan इनवर्स √2/5, ठीक है। तो ये आंसर है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू, लिमिट हमारी गिवन है log √2 log √3, और ये है 1/dx, इंटू में dx है, और 1 नीचे में देखो ये है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे आपको कुछ सिमेट्रिक दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखो ये चीज़ है तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस फ़र्क है प्लस और माइनस का। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे वही चीज़ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, बस फ़र्क है प्लस और माइनस का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a⁻2x माइनस a⁻2x। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो ये log √2 है और ये log √3 है dx, ये a⁻2x है ना, और ये माइनस 1/a⁻2x लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये हो जाएगा log √2 log √3। जब इसको करोगे ना तो a⁻2x ऊपर चला जाएगा, और ये बन जाएगा a⁻4x, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस a⁻4x को ना आप ऐसे लिख लो a⁻2x⁻2, ठीक है, बेसिकली नीचे ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब a⁻2x हमें ऊपर नज़र आ रहा है, अब यहाँ हम पुट कर लेंगे a⁻2x को t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू a⁻2x इंटू में dx इक्वल टू में dt। तो ये i क्या बन जाएगा हमारा a⁻2x इंटू dx dt बाई 2 हो जाएगा, तो बाई 2 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, और ये dt हो गया, और a⁻, यहाँ पे हमने 2x को क्या पुट किया था t, तो ये हो जाएगा t² -1, ओके। अब लिमिट भी तो चेंज करनी है, तो लिमिट देखो चेंज करते हैं, कहाँ पुट किया था हमने, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है log 2, तो यहाँ पे लिखो, कहाँ लिखूँ, मैं इस फॉर्मूले को रफ करता हूँ। देखो x की वैल्यू कितनी है log 2, तो यहाँ पे पुट करो a⁻log √2 इक्वल टू में t, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a⁻log √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में t, इसका भी log बेस e है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी कितना जाएगा 2 हो जाएगा। तो अपर लोअर लिमिट मिलेगी 2। अब अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, आई थिंक 3 हो जाएगी, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं पहले, तो उसको मैं इरेज कर रहा हूँ,
देखो यहाँ पे अब अपर लिमिट की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, log √3, तो यहाँ पुट करो 2x की वैल्यू थी log √3, ठीक है, इक्वल टू में t, e की पावर log √3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में t। तो ये तो log बेस e है, ठीक है, तो ये √3 का स्क्वायर यानी t की वैल्यू 3 आ गई, तो ये अपर लिमिट 3 आ गई। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2। अब देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, देखो ये करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ dx अपॉन x² माइनस a²। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है, ये इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला ये है तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये तो 1/2 तो यहाँ का लिखा है मैंने, इंटू 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1/2 ही रहेगा। अब लिखेंगे log x कितना है t माइनस 1/t प्लस 1, और ये बंद है ब्रैकेट, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/4 log t माइनस 1, ठीक है, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, लिमिट पुट कर लेते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 log 3 जब रखोगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर लिया, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, log 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1, और 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1/4 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं log 2/4 अपॉन 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1/4, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा 6/4, नहीं कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 3/2 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कराऊंगा, ठीक है, एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, ठीक है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।